संविधान बदलने का उन्होंने जिसने भी ये बयान की बात है कि मतलब देश में कुछ और नए निर्णय लेने के लिए, नए और कदम उठाने के लिए संविधान में संशोधन की बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हमारे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर हैं। वो क्या आने वाली उसकी 70 नस्लें भी संविधान को नहीं खत्म कर सकती। अगर संविधान की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा, अमन छिल लेंगे, चमन छिल लेंगे, अमन छिल लेंगे, चमन छिल लेंगे। यदि संविधान को छूसित करने मनवा दियो तो तुम्हारी अर्थी से कफन में बयान दिया था कि बिस्की में विष्णु, सुनिए, अरे सर सुनिए ना, बिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, ठर्रे में माता जानकी और ठर्रे में हनुमान। भाजपा ने उनका विरोध किया, सनातन के खिलाफ है, गद्दार है, फांसी दो, जेल में डालो, और वो 2 साल के बाद भाजपा में आ गए। देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, कितना सच है? देखिए मैं हवा में बात नहीं करता। मैं ये नहीं भविष्यवाणी करूंगा कि कितनी सीटें आएंगी। इतना जरूर कह रहा हूं कि जितनी पिछली बार आई थी उससे भी प्रचंड बहुमत से सीटें आ रही हैं। इनसे 400 पार की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए पुलवामा ब्लास्ट में 300 आरडीए कहां से आए, अभी तक ये पता नहीं चल पाया, लेकिन ये 400 सीट जीता है, ये पता चल गया। कैसे पता चल गया? इनके बाप के घर में पहले बता। क्या बोले? पुलवामा की बात कर रहे हैं, वही सत्यपाल मलिक जो उस समय जब पुलवामा अटैक हुआ तो सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे, सत्यपाल मलिक जी राज्यपाल थे, उस स्टेट के प्रथम नागरिक थे जहां पुलवामा हुआ। जब आप उस स्टेट के प्रथम नागरिक हो, यदि आपके हमारे देश के जवानों के शहीदों पे कुछ हुआ तो आपको उसी समय मुंह उठाना चाहिए था। सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि जब मैंने सत्यपाल मलिक जी कहा कि जब मैंने जबान खोलना चाहा तो मोदी जी ने मुझे बोला कि चुप रहो, मत बोलो। समझ रहे मेरी बात को? मैं एक मिनट, ये लोग डिबेट कर नहीं दे रहे। मैं वही कह रहा हूँ सर कि मानता हूँ जब मोदी जी ने आपको उस समय रोक दिया तो ये बताइए, जब देश के शहीदों के साथ गलत हुआ, मोदी जी मान लीजिए बहुत करते तो आपके राज्यपाल पद से इस्तीफा ले लेते, राज्यपाल पद से हट जाते, लेकिन देश के जवानों के साथ गलत हुआ, आपने उसी समय क्यों नहीं बोला? क्या बोलेंगे? रुकिए, आप आइए, क्या जवाब देंगे इन पे? पुलवामा वाले देखिए, जिस तरीके सतपाल मलिक जी ने, आपने ये कहा कि उन्हें उसी टाइम बोलना चाहिए, 100%। ठीक है, वो सत्ता के लोभी थे, उन्होंने नहीं बोला। लेकिन अब अगर वो बोल रहे हैं तो हम उनकी बात पर विश्वास मान भी सकते हैं। क्यों मान? ठीक है, हम नहीं माने। चलो ठीक है, इस सवाल को, चलो इस सवाल को मेरी बात सुनिए। जो आदमी लाभ लेने वाला पूरा मौका दिया। लेकिन एक बार बताइए, मैं इन्हीं के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक बार बताइए, जेल में ये पता लगाया जा सकता है कि केजरीवाल की शुगर कितनी है, केजरीवाल क्या खा रहे हैं, तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, तो क्या ये जांच क्यों नहीं हुई आज तक? विपक्ष के नेताओं का पैसा कहाँ रखा है, विपक्ष ने कब कौन सा कांड किया था, सीबीआई और ईडी पूरा तरीके जांच कर सकती है। तो आज तक हमारा यही सवाल है कि उस 300 किलो आरडीएक्स की जांच क्यों नहीं हुई और वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? उस सवाल का जवाब ये रहा। और दूसरा सवाल इनसे मेरा ये है, ये बताइए, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? नहीं, संविधान से चलेगा। ठीक है, एक भाजपा के सांसद है, क्या नाम है उनका, हेगड़े या पेगड़े, जो भी है, हेगड़े या पेगड़े, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो भाजपा ने ऐसे लोगों को टिकट देती है। और एक तरफ ये बताइए, देश आजाद कब हुआ था? देश 15 अगस्त में, जो कहा गया है 15 अगस्त 1947 हुआ है ना जी। आप मानते हैं देश 1947? अब एक बात बताइए, एक कंगना रनावत एक्टर है, उन्होंने ये कहा देश, सुनो, देश में संपूर्ण आजादी 2014 के बाद आई है, 1947 से पहले भीख मिली थी। ये बताइए, जो अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे लोगों ने जो देश के लिए अपनी जवानियों को कुर्बान कर दिया, ये उनका अपमान था। अगर उस वक्त भीख मिली थी, संपूर्ण आजादी 2014 में मिली है। ऐसे जिसने अपमान किया, सुनो, उसने अपमान किया, उसे जेल में होना चाहिए था, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था। और उसी कंगना रनावत को भारतीय जनता पार्टी ने मंडी से सांसद का टिकट दे दिया। ये बताएं, इस चीज का जवाब दें, देश पहले है या पार्टी पहले है या धर्म पहले है? देखिए, एक मिनट पहले तो संविधान में बात कर लेता हूं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तो उस समय देश की परिस्थिति बनाया था। आज देश की परिस्थिति तब से काफी चेंज हुई है। तो संविधान बदलना का मतलब यह है कि एक बार नहीं, अनेकों बार संविधान में संशोधन हुए हैं। बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। और संविधान में संशोधन तभी हो पाएगा जब पूर्ण बहुमत से उसको मेजॉरिटी मिलेगी, भाई मत मिलेगा, पूर्ण बहुमत का मत मिलेगा। तो ये जो बात कर रहे हो, ये आप लोग डायरेक्ट इंडिकेशन ले जा रहे हो। संविधान बदलने का उन्होंने जिसने भी ये बयान की बात है
कि मतलब देश में कुछ और नए निर्णय लेने के लिए, नए और कदम उठाने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मेजॉरिटी क्या दिक्कत है सर? अभी संविधान में क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत सारे ऐसी क्या चीजें दिक्कत है? अब वो चीज डीप में वो सारी चीजें देखिए फिर लंबा हो जाएगा। 400 पार हमारे सीटें आई तो संविधान बदल देंगे कर देंगे। एक संशोधन करना, एक बदलना, फर्क होता है। कानूनी बदल देंगे। कोई नहीं बोला इस बात को, बोला है इस बात को। नहीं, संविधान बदल देंगे ये गलत बात है। ये राजीव गांधी बोला था कि संविधान को हम बदलेंगे। ये देख लो, सुन लो उसको, सुन लो। देखिए, कोई यदि ये कहता है कि संविधान खत्म कर देंगे, ये गलत बात है। हाँ, संविधान में संशोधन मैं इसको मानता हूँ होना चाहिए। क्या बोलिए? अपने मुंह की नहीं रुकिए, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से वो जो भी है, चाहे हेगड़े हैं या पेगड़े हैं, जो भी है वो सुन ले उनके हमरा। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हमारे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर हैं। वो क्या आने वाली उसकी 70 नस्लें भी संविधान को नहीं खत्म कर सकती। अगर संविधान की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा, अमन छिल लेंगे, चमन छिल लेंगे, ये निकाल लेंगे। अमन छिल लेंगे, चमन छिल लेंगे। यदि संविधान को छूसित क्यों नहीं मनवा दियो तो तुम्हारी अर्थी से कफन भी छिल लेंगे। अच्छा, दूसरे सवाल का जवाब ले लीजिए। कंगना कंगना रनौत ने एक बार बोला था कि हमें आजादी जो मिली है 2014 में मिली है, 1947 में नहीं, ये भीख में मिली। उन्होंने ये बोला था कि अरे यार आप लोग ले रहे हो। कंगना का ये स्टेटमेंट था, कंगना का ये स्टेटमेंट था जो मुझे जहां तक नॉलेज है कि संपूर्ण रूप से आजादी मोदी जी के आने के बाद है। संपूर्ण रूप से आजादी का मतलब जैसे जो नारी सुरक्षा, ये सुरक्षा, खुल के काम करना, स्टार्टअप कर लेना, जो मन में आए वो उसको आजाद नहीं। कंगना की बात पे यार, कोई प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो किसानों का हो, छात्रों का हो, CNRC का हो, उसमें जब ये नारे लगते हैं कि हम क्या चाहते हैं, आजादी, आजाद देश में आजादी, खाने पीने की आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी, मेट्रो में मांगे आजादी, बस में मांगे आजादी। फिर भाजपा और IT सेल उसे क्या कहती है, लट से देंगे आजादी, गोली से देंगे आजादी, जो तुम ना लोगे लट से देंगे। अब इनकी वो आजादी है। जो स्टूडेंट या जो प्रोटेस्ट करते हैं, अगर वो वो ये कहते हैं कि आजाद देश में आजादी, वो ये नहीं कहते गुलाम देश में आजादी, आजाद देश में आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी, खाने पीने की आजादी। वो इसलिए अब इन्होंने जो इतना लंबा घुमा के बताया कि आजादी, मगर इन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं किया कि हाँ, कंगना रनावत ने शहीदों का अपमान किया था, उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। आप बोल रहे थे कुछ शर्तों पे आपने आजादी लिया। कंगना रनौत बीजेपी में अभी आई है, कितनी बड़ी नेता है वो। एक छूट भैया, सुनो पूरी बात सुन लो, एक छूट भैया नेता क्या बोलेगा, उसको इतना महत्व दे रहे हो। स्टालिन का बेटा बोला था सनातन एड्स है, सनातन रोग है, सनातन। अब एक छोटा सा नेता, कितना बड़ा स्टालिन का बेटा है, मुख्यमंत्री का बेटा, वो कुछ बोल देता है, उसको कोई भी आदमी उसको ये नहीं यार पूरी बोलेंगे, अभी रुके भी बोलेंगे। उसको कोई भी नेता कंडेम नहीं करता इंडी गठबंधन का, ठीक है। और एक आप कंगना रनौत की बात को लेकर के आप इतनी देर से बात कर रहे हो, सुनो। अब अगर स्टालिन के बेटे ने अगर गलत कहा तो वो हमारी नजर में अपराधी है, और मैं देश की जनता से अपील करूंगा उसे हराकर भेजें। सुनिए, अगर वो गलत है, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। हम देश की जनता है, तीसरी आंख जनता होती है। कहा अगर स्टालिन के बेटे ने गलत किया है तो उसके 4 जूता जनता मारे। गलत है और सही है। मैं क्या बोल रहा हूं, उसको 4 जूता जनता नहीं मारे, उसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरे यार पूरी बात सुनो, हम देश की जनता है, पूरी बात सुनो। उसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल साहब, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, ये जितने भी इंडी गठबंधन के बड़े नेता, ये आपकी ममता बनर्जी, इन्होंने किसी ने बोला कि उसने गलत बोला है? चलो स्टालिन का आज विरोध, ठीक है, भाजपा विरोध कर रही है, रुकिए, इसकी क्या गारंटी है? आज वो गलत बयान दिया उन्होंने, कल से अगर वो भाजपा में विलय कर ले तो वो राष्ट्रवादी हो जाएंगे। देखो ऐसा है ना, नहीं ऐसा ना, ये सवाल जो है ना, अब ये हो गया, कोई सवाल नहीं है ये सवाल। अब रुको, मैं उसी बात कल जो है, कल केजरीवाल साहब और सोनिया गांधी हमारे पार्टी में आ जाए, बीजेपी में आ जाए, कांग्रेस में चली जाए, किसी में आ जाए। आप सुनिए, अब उसी चीज पे मैं आता हूँ। जिस तरीके सनातन का अपमान किया है उन्होंने, रुकिए, सनातन का अगर अपमान किया उनके जूता मारे। एक बात सुनिए सर, उन्हें जानते हैं आप, जो नरेश अग्रवाल जी थे, सपा से राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने सदन में एक बयान दिया था कि बिस्की में विष्णु, सुनिए, अरे सर सुनिए ना, बिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम,
ठर्रे में माता जानकी और ठर्रे में हनुमान। भाजपा ने उनका विरोध किया, सनातन के खिलाफ है, गद्दार है, फांसी दो, जेल में डालो, और वो 2 साल के बाद भाजपा में आ गए। केजरीवाल क्या बोलेंगे इस पे, क्या सनातन बोलेंगे? का अपमान नहीं किया था उन्होंने, भगवान राम की, हनुमान जी की तुलना शराब से की थी, वो गलत नहीं था। हम गलत को गलत कहेंगे, गलत अगर राहुल गांधी करते हैं हम उसके भी खिलाफ हैं। केजरीवाल ने अगर गलत किया है तो जेल में है, हम गलत को गलत कहेंगे। सुनिए, सच बोलना ही किसी के तलवे सीने पर, सुनो, छाती पर सच बोलकर चलना आदत, चलकर सच बोलना आदत है हमारी। हम किसी सरकार की दलाली नहीं करते, हम दलाली नहीं करते। और ये जो गलत को सही कहने में लोग लगे हुए हैं, देश की बर्बादी में आप जैसे लोगों का हाथ है। हम गलत को गलत कहेंगे, चाहे में फांसी क्यों ना हो जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय संविधान। आप बोलिए, मेरी बात सुनो। आज आप बोल रहे हो केजरीवाल साहब ना, दुनिया में आपने ये नहीं कहा अरे यार, कि जो हेगड़े है उसका बयान गलत है, जो कंगना रनावत को टिकट दिया भाजपा ने वो नहीं होना चाहिए था। लोग कहते हैं मंदिर भाजपा ने बनवाया था, ये क्यों नहीं कहते मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया था? पहली बात तो राम लोग नहीं, आप नहीं कहते, बहुत सब कहते हैं। अरे दुनिया क्या बोलती है, क्या कोर्ट ने बोला है तब बना है? वही तो चीज़ मैं है, क्या हम बोल रहा भारत हूँ? की आवाम मैं है। क्या बोल संविधान क्या कहता है? हम भारत के लोग, हम और आप सब भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कार्य करेंगे। देश किससे बनता है? हम भारत के लोग। मेंबर हूँ जी। मैं केजरीवाल की पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। जब पार्टी बनी थी तो मैं वहीं था, जंतर मंतर पे 10 रुपए की पर्ची कटा करके मेरे पास रखी हुई है, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, बात समझो। लेकिन उसने उस समय ऐसे दिखाया था बैग, जिसमें ये बैग देख लो, शीला दीक्षित का सारा काला कारनामा इसमें चिट्ठा भरा हुआ है। जैसे ही सरकार बनेगी मेरी, वैसे उसको जेल में डालूंगा। उसकी सीट कम आ गई, उसने शीला दीक्षित को मिला लिया, ठीक है। 49 डेज में उसने रिजाइन कर दिया। अंकल जी फ्री में घूम रहे हो क्या? अरे चुप हो जाओ। उसके बाद क्या हुआ, केजरीवाल साहब ने दारू घोटाला कर लिया। दुनिया में कहीं एक बोतल पर एक बोतल दारू कहीं बिकी है? पूरे वर्ल्ड में कहीं, पूरे वर्ल्ड में शराब बिकी है कहीं एक बोतल पर एक बोतल फ्री? और अभी चिल्ला रहे हैं कि उनको वो नहीं दे रहा, ये इंसुलिन नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। अरे भैया, जो वहाँ पर रूल है उस रूल से सब कुछ किया जा रहा है। और केजरीवाल साहब ने, और